स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 4 हाउसेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के हाउसेस होते हैं और कितने तरह के हाउसेस कहाँ कहाँ पे कैसे यूज किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के हाउसेस पाए जाते हैं। कहीं पे हाउसेस की रूफ स्लांटिंग होती है, कहीं पे फ्लैट होती है, तो इसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 4 हाउसेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हाउस क्या होता है और वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें यह हाउस का क्या नीड होता है। हम वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेस जैसे कि कच्चा हाउस, पक्का हाउस पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि सिटीज़ में और विलेजेस में जो अलग अलग तरह के घर होते हैं वो क्यों होते हैं, और हम कुछ अलग स्पेशल तरह के हाउसेस देखेंगे जो कि अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बने होते हैं। हम लास्ट में सीखेंगे कि हम हमारे घरों की केयर कैसे कर सकते हैं, हम हमारे घरों को नीट एंड टाइडी कैसे रख सकते हैं और उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। यहाँ आपको एक वार्म अप एक्सरसाइज दे रखी है, दिस यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ हाउस। वाई डू वी नीड अ हाउस। तो हाउस क्या होता है, हाउस एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हम रहते हैं। द प्लेस वेयर वी लिव, ईट एंड स्लीप इज कॉल्ड अ हाउस और शेल्टर. It protects us from dust, heat, cold, rain, wind, bad weather. इन सब चीज़ों से हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है. A house also protects us from wild animals and dangers. We feel safe inside our houses. जब हम हमारे घरों में होते हैं तो हमें सेफ फील होता है. People living in different areas live in different kinds of houses. The houses in the cities are different from the houses in the rural areas. यानी अलग अलग एरियाज़ में रहने वाले लोग अलग अलग घरों में रहते हैं, और जो सिटीज़ में जो घर होते हैं वो गांव यानी रूरल एरियाज़ के घरों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. The houses in very cold places are very different from the houses in the places where it rains a lot. जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ से जो घर हैं वो ठंड के, जहाँ पे ज़्यादा ठंड गिरती है वहाँ के घर, और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के घरों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है. यानी कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं. Let us learn more about different kinds of houses. टाइप्स ऑफ हाउसेस, सबसे पहले आता है पक्का हाउस. पक्का हाउस होता है जो कि ब्रिक्स, कंक्रीट, स्टोन और वुड से बना हुआ होता है. ये हाउसेस जनरली टाउन्स और सिटीज़ में देखने को मिलते हैं. कच्चा हाउस, ये हाउसेस अधिकतर मड और स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं और ये अधिकतर गाँव में देखने को मिलते हैं. हाउसेस इन सिटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स. सिटीज़ और टाउन्स में अलग अलग तरह के घर भी देखने को मिलते हैं. सिंगल स्टोरी हाउसेस, जिसमें कि एक ही फ्लोर होता है, एक ही स्टोरी होती है, यानी एक ही फ्लोर होता है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है वो मकान. Multi-story houses, these houses have more than one floor. They are popular as flats or apartments. Many families live in these houses. यानी मल्टी स्टोरी हाउसेस वो होते हैं जिसमें हर मंजिल पे, है ना. सिंगल स्टोरी यानी एक मंजिला मकान, और मल्टी स्टोरी यानी बहुमंजिला मकान, यानी इसमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं, स्टोरी होती हैं. फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, है ना. अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लोग रहते हैं. इन्हें फ्लैट्स भी कहा जाता है, और बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं इन हाउसेस में. Now coming on to the next topic, special types of houses. अलग अलग तरह के हाउस होते हैं. इनमें से कुछ स्पेशल हाउसेस होते हैं जैसे कि हाउस बोट है, टेंट है, कारवान्स हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस. दे आर टेम्पररी हाउसेस एज दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये सारे हाउसेस टेम्पररी हाउसेस होते हैं. पक्का हाउसेस जो रहता है वो परमानेंट हाउस होते हैं. पक्का हाउस हो या चाहे कच्चा हाउस हो, ठीक है, ये परमानेंट हाउस होते हैं क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव नहीं कर सकते हैं. वेयरएज ये जो स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस होते हैं इनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं. इसका फर्स्ट इज हाउस बोट. हाउस बोट का हमें यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है. हाउस बोट एक नाव होती है, नाव पे ही बना हुआ घर होता है. हाउस बोट्स नदी में तैरते हैं.
The houseboat float in rivers. They are mostly made of strong wood which helps them to float in water. ये अधिकतर strong wood से अच्छी मजबूत लकड़ी से बने हुए होते हैं जिसकी मदद से ये नदी में या पानी में तैरते हैं. In India, houseboats can be seen in Kashmir and Kerala. इंडिया में houseboats हमें कश्मीर और केरला में देखने को मिलती है. Caravans. नेक्स्ट टॉपिक इज कारवान्स. कारवान्स वो हाउसेस होते हैं जो हाउसेस ऑन व्हील्स हैं, यानी जो पहियों पे बने हुए घर होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज व्हील्स. नेक्स्ट टाइप इज टेंट. टेंट आपको यहाँ देखिए टेंट का पिक्चर भी दे रखा है. टेंट जो है वो कैनवास से बने हुए हाउसेस होते हैं. सम हाउसेस आर मेड ऑफ कैनवास. दीज आर कॉल्ड टेंट्स. पीपल कैन फोल्ड दैम एंड कैरी दैम एनीवेयर. लोग उसे जब भी यूज़ हो तो टेंट लगा लेते हैं और जब यूज़ ना हो तो उसे हम फोल्ड करके कैरी कर सकते हैं. टेंट्स आर वेरी इजी टू पुट अप. पीपल हु ट्रैक यूज टेंट्स फॉर कैंपिंग. जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं लोग वो जंगलों में या इस तरह के एरिया में वो लोग टेंट्स का यूज़ करते हैं. माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो वो लोग टेंट्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउसेस इग्लू. इग्लू द हाउसेस दैट आर built of snow are known as igloos. They are mostly found in the places which are covered with snow throughout the year. यानी पूरे साल भर स्नो से बने हुए कवर रहती हैं उन जगहों पे हमें इग्लू देखने को मिलते हैं. इग्लू जो हैं वो स्नो से बने हुए हाउसेस को कहा जाता है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउसेस होते हैं दीज आर द हाउसेस built on stilts or high bamboo poles. We find them in the places where with heavy rainfall, which are often flooded with water. They are high above the ground. यानी ये जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है इस तरह के घर देखने को मिलते हैं जो कि बैम्बू के स्टिल्ट्स पे बने हुए होते हैं, बैम्बू पोल्स पे बने हुए होते हैं ताकि अगर ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी भरा भी जाता है तो ये मकान ऊपर रहते हैं, यहाँ तक पानी पहुँचने में समय लगता है या नहीं पहुँचता है. नेक्स्ट इज हाउस. नेक्स्ट यहाँ हमको बॉक्स में दे रखा है हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ्स. स्लोपिंग रूफ्स के हाउसेस जो हैं अधिकतर हिल्स पे यानी पहाड़ों पे पाए जाते हैं जहाँ पर या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल या बहुत ज़्यादा रेन होती है. क्योंकि इस स्लोपिंग रूफ से ये जो स्नो है या रेन है ये अच्छी तरह से बह जाती है, वहाँ पे टिकी नहीं रह पाती है. हाउसेस विथ फ्लैट रूफ्स. तो सम हाउसेस हैव फ्लैट रूफ्स. दीज आर फाउंड इन प्लेन्स एंड इन हॉट प्लेसेस. यानी जिस तरह से हम जहाँ रहते हैं ये प्लेन्स हैं या हॉट एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे फ्लैट रूफ वाले मकान देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस. हम हमारे घरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं? कीप द बुक्स, टॉयज एंड अदर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस. सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखना. डस्टबिन शुड बी क्लीन डेली. डस्टबिन्स को हमको डेली साफ़ करना चाहिए. क्लीन एंड मॉप द हाउस एवरी डे. हमको हमारे घर का झाड़ू पोछा रेगुलरली लगाना चाहिए. कीप द विंडोज़ ओपन टू लेट द फ्रेश एयर एंड सनलाइट. अगर हमें हमारे घरों की खिड़की या हमेशा खुली रखनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर और सनलाइट आ सके. प्लांट सैपलिंग्स नियर द हाउस. हमारे को घरों के पास में छोटे छोटे पौधे उगाने चाहिए. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. तो आज हमने वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कच्चा हाउस, पक्का हाउस क्या क्या होते हैं और कौन से हाउसेस परमानेंट होते हैं, कौन से टेम्पररी हाउसेस होते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी जो हाउसेस हैं वो वेरी करते हैं, उनके बारे में भी हमने पढ़ा.